हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 23 अगस्त 2022 और आज के मोस्ट करंट अफेयर जितने भी बन सकते हैं उनको आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से कि निम्न में से कौन सा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया है। तो निम्न में से ये अक्षय ऊर्जा दिवस, विश्व मच्छर दिवस और सद्भावना दिवस, ये तीनों दिवस आपको 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी दिवस जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो अक्षय ऊर्जा की शुरुआत कब हुई? 2004 में हुई। अक्षय ऊर्जा की शुरुआत 2004 में हुई। इसका उद्देश्य है कि अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है, अक्षय ऊर्जा के विकास के बारे में जागरूकता फैलाना है। और विश्व मच्छर दिवस की शुरुआत कब हुई? 1897 में। और इसका मुख्य मकसद है कि लोगों को मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों और बचाव के प्रति जागरूक करना है। लोगों को जागरूक करना है कि इससे बचे, मच्छर काटने से बचे, इसका उपाय करें। साल 2010 में मच्छर के काटने से अफ्रीका में सबसे अधिक मौत हुई है। तो इसी उदाहरण को देखते हुए लोगों को जागरूक करना है। तो अब तक के कुछ महत्वपूर्ण दिवस का रिवाइज कर लेते हैं। 1 अगस्त को विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व संस्कृत दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस, मच्छर दिवस, ये सब दिवस मनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को कितने महीने का सेवा विस्तार दिया गया है? तो अजय भल्ला को 1 ईयर का सेवा विस्तार दिया गया, 1 ईयर का है या 12 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। यह केंद्र द्वारा दिया गया है। केंद्र द्वारा केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को 12 महीने का विस्तार दिया गया है। इस पद पर यह उनका तीसरा बार विस्तार है, मतलब उनको बार बार विस्तार दिया जा रहा है, बार बार उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। तो यह उनका तीसरा विस्तार है। वह शुरुआत में नवंबर 2020 में ही सेवानिवृत्त होने वाले थे। तो कुछ और पद की बात कर ले। कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा, रक्षा सचिव है अजय कुमार और वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन। कुछ नियुक्तियों की बात कर ले। साइमन स्टील को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। एयरटेल ने गोपाल विट्ठल को 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। जस्टिस उदय उमेश ललित को देश का 49वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। प्रमोद कुमार को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नया CFO नियुक्त किया गया। विश्वनाथ आनंद को खेल की वैश्विक संचालन संस्था फाइडे का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। रंजीत रथ को ऑयल कंपनी का CMD, सुरेश N पटेल को CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, अगस्त तानो कुआमे भारत के लिए विश्व बैंक का कंट्री निदेशक और दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त संजय अरोरा को नियुक्त किया गया। क्लियर है? ये अब तक की कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं जिसका हमने रिवीजन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरदीप रंधावा को किस देश में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो इनको जर्मनी देश में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी। गुरदीप रंधावा को जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। उन्हें भारतीय समुदाय की चिंताओं को सुनने और उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया है। रंधावा जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के सदस्य हैं, CDU क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के सदस्य हैं। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, करेंसी यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टेइनमेयर। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में
शिप रॉकेट भारत की कौन सी भी यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? शिप रॉकेट जो भारत की कौन सी भी यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये 106ठी यूनिकॉर्न कंपनी बनी शिप रॉकेट जो है। शिप रॉकेट क्या होता है? यूनिकॉर्न कंपनी कैसी कंपनी होती है? तो यूनिकॉर्न एक ऐसी निजी स्टार्टअप कंपनी को कहा जाता है जिसका मूल्य $1 बिलियन से भी अधिक होता है। $1 बिलियन से भी अधिक होता है। नए दौर की फंडिंग के बाद शिप रॉकेट का मूल्य लगभग $1.2 बिलियन हो गया है। और टेमासेक और लाइट रॉक इंडिया के सह नेतृत्व वाले फंडिंग राउंड में $33.5 बिलियन जुटाने के बाद शिप रॉकेट भारत का 106वां यूनिकॉर्न बना है। याद रखेंगे, टेमासेक और लाइट रॉक इंडिया के सह नेतृत्व वाले फंडिंग राउंड में $33.5 मिलियन जुटाने के बाद शिप रॉकेट भारत का 106वां यूनिकॉर्न बना है। पांचवा क्वेश्चन, किस कंपनी ने गगनयान की पहली उड़ान हेतु इसरो को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित किया है? किस कंपनी ने? तो ऑप्शन नंबर डी, HAL हॉल कंपनी ने गगनयान की पहली उड़ान हेतु इसरो को क्रू मॉडल फेयरिंग CMF वितरित किया है। HAL का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो के क्रू मॉड्यूल फायरिंग और हाई अल्टीट्यूड एस्केप मोटर थ्रस्ट ट्रांसफर स्ट्रक्चर सौंप दिया है। यानी CMF क्रू मॉड्यूल फेयरिंग और HTS सौंप दिया है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो को गगनयान मिशन के 2 बड़े घटकों को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को सौंप दिया गया है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई 1940 में। मुख्यालय बेंगलुरु है और अध्यक्ष R माधवन है। इसरो चर्चे में कब आया है इसको देख लेते हैं। इसरो ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया। इसरो का SSLV-D1 रॉकेट मिशन फेल हो गया। इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण से 27.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाए। हाल ही में इसरो ने त्रिपुरा में स्पेस ऑन व्हील लॉन्च किया। कॉफी बोर्ड ने जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए इसरो के साथ सहयोग करने की मंजूरी दी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में। चेयरमैन है डॉक्टर सोमनाथ और स्थापना हुई 15 अगस्त 1969। हाल ही में HDFC बैंक ने किस राज्य में अपना पहला महिला शाखा खोला है? तो HDFC बैंक ने केरला राज्य में, ऑप्शन नंबर बी, केरला राज्य में अपना पहला महिला शाखा खोला है। तो कहाँ पर खोला है केरल में? केरल क्षेत्र में कोझिकोड में जिले में व्यापारियों के गढ़ चेरुटी रोड स्थित इस शाखा में 4 महिला बैंकर होंगी। नगर निगम की मेयर बीना फिलिप ने एक समारोह में शाखा का उद्घाटन किया। किसने किया? नगर निगम की मेयर बीना फिलिप ने इस शाखा का उद्घाटन किया। इस शाखा में 4 महिला बैंकर होंगी। HDFC की स्थापना हुई 1994 में। मुख्यालय मुंबई और CEO है शशिधर जगदीशन। HDFC की बात करें तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में। मुख्यालय मुंबई और CEO शशिधर जगदीशन और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडीड। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन आपको कनाडा में आयोजित किया जाएगा। और भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद प्रतिनिधि मंडल जो है कनाडा के कहाँ होगा? ये आपको राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ होगा? कनाडा के हैलिफैक्स में। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। सम्मेलन में भारत के 23वें पीठासीन अधिकारी और राज्य विधानमंडलों के 16 सचिव भी
शामिल होंगे जो सीपीए के सदस्य भी हैं, ठीक है। 23 पीठासीन अधिकारी और 16 सचिव भी शामिल होंगे। कनाडा का कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कनाडियन डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडेau। कुछ प्रमुख सम्मेलन है। गोवा में अगे वेब 3.0 सम्मेलन का आयोजन किया गया। अमित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में 52वां बीजीबी बीएसएफ महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन बांग्लादेश में शुरू हुआ। हाल ही में माई होम इंडिया द्वारा नई दिल्ली में युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। संघाई सहयोग संगठन में 9वें सदस्य देश के रूप में शामिल होने वाला देश ईरान बनेगा। यह शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? तो नई दिल्ली में जो आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक संगोष्ठी है, उसका उद्घाटन राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ऑप्शन नंबर सी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य वादकारी की समस्या और कठिनाइयों का समाधान करना। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया गया। क्लियर है? इसका उद्देश्य है वादकारी की समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान करना। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन पायलट परियोजना के आधार पर किस राज्य में स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्टील स्लैग रोड का निर्माण होगा। तो ये स्टील स्लैग रोड ये इस तरह की पहली परियोजना होगी, यह अरुणाचल प्रदेश में, और यह भारी बारिश तथा प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का भी सामना करेगी। मतलब जब बात है स्टील की तो यह काफ़ी कठिनाइयों परेशानियों को भी झेल लेगी और इसके बावजूद भी यह सही बना रहेगा, इसमें क्वालिटी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के हिस्सों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के रणनीतिक स्थानों द्वारा सामना किए जाने वाले कनेक्टिविटी मुद्दों को हल करना है। BRO का फुल फॉर्म हो गया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1960 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली, डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। 10वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आपको आयोजित किया जाएगा इंदौर में। ऑप्शन नंबर ए। यह वर्ष 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया जाएगा। 17वां संस्करण है और यह प्रत्येक प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। कारण क्या है कि इस दिन वर्ष 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे, इसी दिन 9 जनवरी को। तो और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। तो आई होप आपको यह टॉप 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।